वेलकम अगेन दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कलकत्ता के सेठ भानु प्रकाश जी की। भानु प्रकाश जी के पास बहुत ज्यादा दौलत थी, बहुत ज्यादा जमीन जायदादें थी, लेकिन वो हमेशा ही परेशान रहते थे। एक दिन उनकी बीवी ने उनको ये समझाया कि आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हो और पास के गांव में एक संत जी हैं, वहां पे आपको जाना चाहिए और उनसे मिल के आना चाहिए, पूछना चाहिए कि आप इतने बेचैन, इतने परेशान क्यों रहते हो। दोस्तों, उसके पास बहुत ज्यादा मनी थी, एम फॉर मोंक। और जब भानु प्रकाश जी पास के गांव में जाते हैं और गांव में जाके मोंक से मिलते हैं, संत से मिलते हैं, तो वो संतुष्ट नहीं होते। फिर वो दूसरे मोंक के पास जाते हैं, दूसरे संत के पास जाते हैं, वहां से भी वो संतुष्ट नहीं होते और वापस वो अपने घर पे आ जाते हैं। ओ फॉर ओनली। उनकी बीवी दोबारा अपने फ्रेंड को फोन करती है और वो किसी और संत के बारे में पूछती है, तो उनकी फ्रेंड उनको ये बताती है कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक संत है जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच से सब कुछ सिखाते हैं, सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से बता देते हैं। एन फॉर नॉइज। जैसे ही वहां पे भानु प्रकाश जी जाते हैं और भानु प्रकाश जी अपने जो धन है वो भी सारा का सारा एक बैग में डाल के ले जाते हैं और संत को ये कहते हैं, ये देखो मेरे पास बहुत ज्यादा धन है, मेरे पास बहुत ज्यादा दौलत है, लेकिन मुझे एक क्षण का भी सुख नहीं है। जैसे ही संत वो बैग देखते हैं, वो बैग उठा के भाग जाते हैं और भानु प्रकाश जी हैरान हो जाते हैं, ये क्या हो गया, और वो जोर जोर से शोर मचाने लग जाते हैं। ई फॉर ईच। जैसे ही वो शोर मचाते हैं, संत और तेजी से भागने लग जाते हैं और थोड़ा सा आगे जाकर सेठ जी को पसीने आने लग जाते हैं संत का पीछा करते, और वो ये कहते हैं, मैं कहाँ पे फंस गया, मेरे पास सारी जो धन थी वो सारा का सारा ये संत ढोंगी लेके भाग गया। और जैसे ही आगे जाते हैं, सेठ जी की गाड़ी खड़ी होती है और वहां पे संत उस बैग को रख के थोड़ा सा साइड में चले जाते हैं और दूर से सेठ जी से पूछते हैं कि अब तुम्हें कैसे लग रहा है। तो सेठ जी उस संत से बात नहीं करते। वाई फॉर यस। संत दोबारा सेठ जी को कहते हैं, सेठ जी मैं आपको यही तो समझाना चाहता था, आप ये बताओ कि आपको कैसा लग रहा है। वो राहत की सांस लेते हुए सेठ जी कहते हैं, ये पैसा ये मेरे जीवन भर की कमाई है, ये मुझे मिल गया, अब मैं बहुत ज्यादा सुकून महसूस कर रहा हूँ। तो संत ये कहते हैं, यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, तुम्हें ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, इतना धन, इतना दौलत दिया हुआ है, इतनी मनी दी हुई है, फिर भी तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, बेचैन रहते हो, न जाने तुम्हें किस चीज की चाहत है। ऐसा ही हमारे जीवन में होता है, हमारे पास सब कुछ है, ईश्वर ने जो हमें जीवन दिया है, ईश्वर ने जो हमें जिंदगी दी है, वो भी ईश्वर का गिफ्ट है, लेकिन हम परेशान होते रहते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। जो धन, जमीन, जो मनी तुम्हारे पास है, उससे भी तुम्हें कोई सुकून नहीं मिल रहा, तुम्हें अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे ही वो मैं लेके भागा, तुम्हारे पसीने आने लग गए, तुम घबराने लग गए, और जब तुम्हें पुनः मनी मिली, तुम राहत की सांस महसूस करने लग गए। ये मनी पहले भी तुम्हारी थी, अब भी तुम्हारी है, लेकिन जो बीच का गैप आया, उसमें जो तुम्हारी घबराहट थी, तुम्हारी परेशानी थी, तुम्हारी चिंता थी, तुम्हारा डर था, वही तुम्हारे परेशानी का कारण है। इसलिए दोस्तों, जो तुम्हारे पास है उसी में आप एंजॉय करो, उसी में सुकून महसूस करो, और जब आप जो आपके पास है उसको एंजॉय करोगे तो आपको आपकी जिंदगी बहुत ही प्यारी लगने लग जाएगी, बहुत ही सुकून आने लग जाएगा। क्योंकि जो इंसान है वो कभी भी
पैसे से बड़ा नहीं होता, कभी भी अपने कद से बड़ा नहीं होता, बल्कि वो बड़ा होता है अपनी विनम्रता से। तो जो आपके पास है उसे आप विनम्र तरीके से एंजॉय कीजिए, तो आपको आपकी जिंदगी बहुत ही अच्छी लगने लग जाएगी, आपकी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत लगने लग जाएगी। थैंक यू सो मच।